अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम जर्नी बाय जैनब। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। तो देखते हैं हम एमसीक्यूज। मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइन इन द स्टेट ऑफ। अब हमारे पास नियॉन साइन के बारे में बात हो रही है। नियॉन हमारे पास एक बच्चों नोबल गैस होती है। मैंने आपको लास्ट टाइम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था तो तब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल होता है, तो उसके अंदर हमारे पास जो है एलिमेंट पाए जाते हैं। नियॉन जो है ना, वो हमारे पास क्या करता है, शाइन प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज है जो शाइनिंग प्रोड्यूस करती है हमारे पास, वो क्या आते हैं, प्लाज्मा होते हैं। तो इसमें हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मा। हिजार्डियस इफेक्ट ऑफ शॉपिंग बैग आर स्टडी, यानी कि आपने शॉपिंग बैग्स के बारे में कहाँ पे पढ़ना है। हिजार्डियस क्या इफेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट पे शॉपिंग बैग्स का, तो ये हमारे पास इन्वायरमेंट से ही ताल्लुक है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है बच्चों इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मैन मेड पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर जो इंसानों ने बनाए हों, जो कुदरती तौर पर नहीं होते। तो इसमें हमारे पास जो स्टार्च है ना, वो भी कुदरती तौर पर है, प्रोटीन भी और सेलुलोज भी। तो मैन मेड पॉलीमर है पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट, द क्रिस्टल ऑफ विच सब्सटेंस हैव रोम्बिक शेप। अच्छा बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था एलोट्रोपिक। तो उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी एलिमेंट है ना, उनकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं डिफरेंट, तो उसको हम एलोट्रोप्स कहते हैं। तो मैंने उसमें आपको कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, इन सब की एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ाई थी। तो रोम्बिक किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, सल्फर की। अगर नहीं आपको पता तो मेरा लेक्चर देख सकते हैं आप लोग, एलोट्रोपिक फॉर्म। आगे, विच लिक्विड फॉलोइंग इज द कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन कौन सा इन सब लिक्विड में से, आपको पता होना चाहिए। ऐसा सोल्यूशन जिसके पार्टिकल हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते, वो कोलाइडल है। लेकिन वो पार्टिकल हमें इतने तो होते हैं कि वो पूरी तौर पर डिसॉल्व नहीं होते। तो कोलाइडल सोल्यूशन में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मिल्क की बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें डिफरेंट चीजें, मुख्तलिफ चीजें पाई जाती है ना मिक्सचर में, वो हिट्रोजीनियस है। ये तो कैल्शियम ऑक्साइड इसको पानी में हल कर देते हैं, ये होमोजीनियस में आ जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट ये भी होमोजीनियस में आ जाता है। हॉट चॉकलेट, इसमें के लिए चॉकलेट है। तो कॉन्क्रिएट मिक्सचर यानी कि डिफरेंट चीजों का मिक्सचर, वो हमारे पास किस में आ जाता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर में। नेक्स्ट, अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको बेटा याद हो, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। इंटरमीडिएट में क्या होता था, दो स्टेट ऑफ मैटर को हम जोड़ के बनाते होते थे मैटर को। तो कहते ऐसा मैटर बताएं जिसमें लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड हो। वो हमारे पास बेटा मैटर था लिक्विड क्रिस्टल। अगर अभी भी नहीं याद तो आप मेरा यूट्यूब चैनल से इस लेक्चर को देख सकते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर वाले। When the tiny visible particle of a substance disperse through a medium, the mixture is named। कहते जब टीनी पार्टिकल जो है हमें नजर आते हैं लेकिन वो मिक्सचर के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं, ऐसे सोल्यूशन को बच्चों हम कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, जैसे उसकी एग्जांपल आ जाती है मिल्क। कहते अ सोल्यूशन ऑफ KClO3 ऑफ सोलिबिलिटी, कहते इसका सोल्यूशन हमारे पास 13.2 ग्राम 100 सेंटीमीटर के अंदर है। टेम्परेचर मैंने 40 सेंटीग्रेड दिया है। सोलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि सोलिबिलिटी और टेम्परेचर दोनों डायरेक्ट हैं। अगर सोलिबिलिटी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई साल्ट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो सोलिबिलिटी टेम्परेचर के डिक्रीज होने से सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी। ये एक्सेप्शनल केस मैंने अपने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था। आगे कहते यू आर स्टडी, आप स्टडी कर रहे हो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च के बारे में, ये बच्चों स्टार्च आ जाता है हमारे पास। कोई भी टेस्टलेस चीज होती है ना, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, वो स्टार्च होता है हमारे पास।
आपने डिफरेंट कंडीशन दी है, टेम्परेचर दिया है, तो कहते कौन सी ब्रांच होगी। ऑर्गेनिक में तो हमने एलिमेंट्स की स्टडी करनी होती है ना, कार्बन हाइड्रोजन और चीजें बनानी होती हैं। एनालिटिक में जांचना होता है। बायोकेमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन अक्कर होते हैं। फिजिकल वो होती है जिसमें हमने टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजों को अप्लाई करना होता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, तो आंसर हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, तो बच्चों ये हमारे थे पूरे सारे एमसीक्यूज। इन पूरे एमसीक्यूज में से आपको फिर भी किसी की चीज की ना समझ लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अपनी दुआओं में